चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049। हम सबके नेता जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश थोड़ा पीछे विधानसभा भी नहीं लिख सकता। आज हम आपसे अपील करने आए हैं, पुनः विभिन्न दलों के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार हमारे राजेश्वर चौहान जी हैं, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो एक नीतीश कुमार जी ने एक इतिहास रचने का काम किया है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको चुनाव लड़ने का बीमारी है। और जैसे एलजेपी के उम्मीदवार हैं, 15 में जदयू से लोकसभा लड़े, 15 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा में आकर हमारा टिकट कटाकर यहां से लड़ गए। फिर भाजपा में टिकट कट गया तो एलजेपी से टिकट लेकर चले आए। मित्रों, वह उम्मीदवार हम भी चाहते तो लड़ सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, 2015 में क्षेत्र के जनता के लिए त्याग किया, 2020 में भी मैं चुनाव लड़ूंगा और नीतीश जी के नेतृत्व में इनके संगठन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, बढ़ाने का काम करूंगा। और मैंने किया, अपना नामांकन वापस ले लिया नीतीश जी के उम्मीदवार के समर्थन में। मित्रों, तय आपको करना है। 3 उम्मीदवार मुख्य रूप से यहाँ हैं। एक हमारा उम्मीदवार पढ़ा लिखा है, कमजोर परिवार का है, गरीब घर का है। दूसरा उम्मीदवार आरजेडी का है, जो ठेपा का ग्रेजुएट है, नाम छोड़ करके कुछ नहीं लिख सकता है। 5 वर्ष रहा, उसका काम भी आप देखें। और एक एलजेपी का उम्मीदवार है, मात्र 19 कीता केस है। और जान जाए लो नहीं, यदि वे मेला हो जाए तो जितना है रोड के किनारा के जमीन बा सब हड़प ली। जे अपना पत्नी के नाम भई, जे अपना जात के नाम भई, समाज के नाम भई, रघुनाथपुर का कभी ना हो सकेला। आई लो नहीं, हम अपना नेता के, आज हमारा नेता के विश्वास दिलाई लो नहीं कि रघुनाथपुर में नीतीश जी के हाथ मजबूत करे खातिर हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जे पढ़ा लिखल उम्मीदवार बा राजेश्वर चौहान के हजार मत से कम 20,000 मत से विदा करके विधानसभा के भेजे के काम करी और नीतीश जी याद दिलावता नहीं। और हमने कहा कि हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 18 के दिसंबर का लक्ष्य 18 के अक्टूबर तक पहुंचा दिया। अब लालटेन की जरूरत खत्म, अब सब घर में बिजली पहुंची है, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब उसके बाद 15 साल, आजकल बोल रहा है कि हम लोगों को 15 साल, अरे जिसको 15 साल मिला क्या किए? क्या बिजली की खपत थी? 700 मेगावाट। अब कितनी खपत है? 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। पूरे देश में हर घर शौचालय का काम, लगभग हम लोग क्या काम पूरा, हर घर नल का जल। अपराध की जो घटनाएं घटती है मालूम है? अपराध अब कितना घट गया?
ये तो कोई दावा नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ आदमी तो बायां दायां गड़बड़ करने वाला होता ही है, तो कुछ ना कुछ इधर तो करेगा ही। लेकिन अपराध का आंकड़ा कितना नीचे चला गया। पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी का राज्य बिहार अब अपराध के मामले में 23वें नंबर पर चला गया। अब आप सोच लीजिए, आप जो मन में आता है बोलते हैं, खूब बोलो, और जितना बोलो और खूब प्रचार लो, खूब प्रचार लेते रहो, लेकिन न काम की जानकारी है न काम का अनुभव है। इस बिहार के उत्थान के बारे में कोई चिंता है? जो काम हम इतना दिन से करते रहे, कोई कह देगा कि हम 10 लाख को पहला दिन दे देंगे रोजगार। अच्छा बताइए तो बिहार में 10 ही लाख लोगों को देने से काम चलेगा? 12.5 करोड़ की आबादी है, तो और लोगों को ना दीजिए। अब पैसा कहां से आएगा जी? पहले 24,000 से भी कम का बजट था, अब 2,11,000 का बजट। और अब ये बताइए वो क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है। कहां से आएगा पैसा? आसमान से पैसा आएगा कि अपने पकेटवा में अंदर में रखा हुआ उससे आएगा? कहां से आएगा? तो क्या स्थिति है आप समझ लीजिए। लोग कुछ भी बोल करके गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हम तो आपके बीच में आए यही कहने के लिए, अब आगे मौका दीजिएगा तो जो भी काम किए हैं उस काम को, उसका तो देखभाल करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे और नया काम करेंगे। और नया काम गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। और आपको बता दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। और अब अगली बार मौका मिलेगा तो हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, ताकि रात में अपने घर का बिजली बंद कीजिए और पूरे गांव में उजाला रहेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट सरकार अपनी तरफ से ये काम करेंगे। इनको माला पहना दे, माला पहना दे। आपसे इजाजत लेकर के आपकी सहमति से हमने माला पहना दिया है। अब आपका फर्ज है, 3 नवंबर को चुनाव है, एक वोट डालिए, भारी मतों से विजयी बनाइए और बिहार को और आगे बढ़ाइए। देश के विकास में बिहार का योगदान बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने यहां आकर इस चुनावी सभा में हिस्सा लिया, इसके लिए पुनः मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय नीतीश कुमार के इस सभा में ये अपार भीड़ देखकर, अपार जनता की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव हम आज ही जीत गए। जो एक और प्रत्याशी से विक्रम कुंवर जन अधिकार पार्टी के, वो आपके सपोर्ट में आ गए हैं, एक और प्रत्याशी सपोर्ट में आए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, उन लोगों के आने से हमको मजबूती मिलेगी और मुझे काम करने में आसानी होगा। अब धीरे धीरे लोगों का जन समर्थन बढ़ते जा रहा है। जन समर्थन तो पहले से था, लेकिन अब अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं इसके लिए रघुनाथपुर विधानसभा की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। जीत पक्की है? जीत मेरे पक्की है, अपार मत से जीतेंगे हम।